एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर को गांव के लोगों ने सारे मुश्किलों का सामना करते हुए बड़े ही आदर और समर्पण भाव से बनाया था। उस मंदिर का अच्छे से देखभाल के लिए और उचित पुजारी नियुक्त करने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया था। इसीलिए उस मंदिर के पुजारी का गांव वालों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था। सब कुछ उन्हीं के कहने पर ही होता था, जैसे कि पूजा पाठ की विधि, बच्चों के नामकरण, मुंडन, शादी कार्य और सगाई जैसे रस्म। न केवल उस पुजारी को, बल्कि मंदिर बनने के दिन से जो भी पुजारी उस मंदिर में नियुक्त होते थे, उन्हें गांव वाले बहुत मानते थे और अपने गुरु की तरह सम्मान करते थे। उस मंदिर में एक नियम था। जब भी कोई नए पुजारी आते थे, तो वह मंदिर में एक पोथी पर नए आदर्शों या सिद्धांतों के बारे में लिखते थे। मंदिर बहुत पुराना था और यह परंपरा उन पुराने दिनों से चली आ रही थी। जैसे ही मंदिर के मौजूदा उपासक बूढ़े हो गए और मंदिर के नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं रहे, एक नए उपासक को नियुक्त किया गया। वह एक जवान आदमी थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का कार्यभार संभाला, गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। लोग उस युवा पुजारी को देख के शंका में पड़ गए। उन्हें लगा कि ये पुजारी तो बेहद युवा प्रतीत होते हैं। इनमें अनुभव की कमी लग रही है। क्या ये हमारे गुरु की तरह मार्गदर्शन कर पाएंगे? क्या इनमें इतना ज्ञान और अनुभव है कि ये आदर्श और युक्ति संगत कथाओं से हमारे समस्याओं का समाधान कर सकेंगे? ये जानने के लिए गांव वालों ने तय किया कि उन्हें मंदिर के नियम के अनुसार पोथी में आदर्श बातें लिखने के लिए कहा जाए। उससे युवा पुजारी के ज्ञान की गहराई का पता चल जाएगा। ये सोचकर सब मंदिर में युवा पुजारी के पास पहुंचे। उनके आगे नतमस्तक होकर लोगों ने विनम्रता से कहा, ऐ प्रभो, मंदिर की एक प्रथा है। जो भी यहां उपासक के रूप में जुड़ेगा, वो इस पोथी पर कुछ नए आदर्श लिखेगा, जो हम सभी के मार्गदर्शन में मददगार होगा। उपासक ने यह सुना और ऐसे रह गए जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। यह देखकर गांव के लोगों का मन थोड़ा खट्टा हो गया। उन्होंने सोचा कि यह उपासक युवा है। ये हमारे गांव के लोगों के लिए उचित गुरु की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। कुछ दिन बीत गए। गांव वाले उनसे पोथी पर कुछ नए आदर्श लिखने को कहते रहे। अतः एक दिन उपासक को विवश होकर पोथी लानी पड़ी और उसमें 2 आदर्श लिख दिए। पहला था सच बोलना और दूसरा संयमित रहें। यह देखकर गांव के मुखिया ने कहा, क्या यह कोई नया आदर्श है? इसके बारे में हर कोई बचपन से जानता है। पुजारी ने पोथी बांधते हुए कहा, बात तो यही है। यह विश्व का सबसे पुराना प्रतिमान नियम है, लेकिन अभी तक किसी ने इसका निष्ठा से पालन नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो आप लोग मेरे परीक्षा लेने हेतु यूं व्यग्र नहीं होते। उचित समय आने पर मैं आपको खुद ही बता देता कि पोथी में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा जाना चाहिए। ये सुनकर गांव वालों के मन में ग्लानि आई और उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ। अब वो युवा पुजारी के काबिलियत और ज्ञान की गहराई को समझ चुके थे। अतः वो अपने मन से सारे शंका दूर करके पुजारी जी को विधिबद्ध प्रणाम किया और अपने अपने घर को लौटे।